सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल विद्यालो। आज हम आपको कराएंगे इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड होंगे आपके एग्जाम के लिए, मतलब एग्जाम के लिए होगा एक्सपेक्टेड। और चैप्टर रहेगा हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दोनों करा देंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, सब चीज कराया जाएगा। सब अगर ये करके जाते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे लड़ जाएंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले अगर आप आते हैं तो सिंपल क्वेश्चन रखा गया है कि देखो, पहला क्वेश्चन है ये, इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है? बोलो। प्लेन मिरर कभी रियल इमेज बनाता है? नहीं बनाता है। प्लेन मिरर बनाता है वर्चुअल बनाता है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनाता है? बनाता है। सेम साइज का बनाता है? बनाता है। तो पहला तो हमको सही लग रहा है, दूसरा भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, कभी भी ऐसा हो एग्जाम में आप ऑप्शन पढ़ रहे हैं, पहला ही आपको सही मिल गया, तभी भी ठीक नहीं मारना है, रुकना है, थोड़ा सा सब ऑप्शन पढ़ के देखना है कि ज्यादा सही कौन है। समझ में आ रहा है? आपको एप्रोप्रिएट चुनना होता है। फिर रियल है, रियल गलत हो गया। वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर है, इनलार्ज, इनलार्ज कहां होता है? प्लेन मिरर में इनलार्ज नहीं होता है। उसके बाद से रियल गलत। तो ये इसलिए गलत हुआ था क्योंकि इसमें बोला गया था रियल है, ये रियल बोलते, दो ऑप्शन गलत। ये इसलिए बोला गया है कि इनलार्ज होगा, इनलार्ज बिल्कुल नहीं होता है, सेम साइज का होता है। आप इमेज के सामने जितना दूर खड़ा रहेंगे उतना ही दूर बनेगा, आप जितना बड़ा रहेंगे उतना ही बड़ा इमेज में भी दिखेंगे। ये बात है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लो कि फोकल लेंथ दिया हुआ है तुमको, फोकल लेंथ कनकेव मिरर का दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है? कनकेव मिरर है। मिरर कौन सा है? कनकेव मिरर। 10 सेंटीमीटर कनकेव मिरर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? तो सुनो, ये तुम्हारा स्फेरिकल सर्कल हुआ करता था। ये क्या हुआ करता था? तो ज्यादा गोल हो गया है। ये स्फेरिकल सर्कल हुआ करता, स्फेरिकल स्फीयर होता था, जिससे हम क्या करते थे? कनकेव काटते थे। कनकेव मिरर याद है तुम लोग को? तो इसमें हम क्या करते थे कि यहां से काटेंगे मिरर को, यहीं से काटेंगे। तो मिरर जो तुम काटे हो, यहां इसका कहीं सेंटर होगा। जो स्फीयर से कट रहा है मिरर, उसका सेंटर कहां है? यहां। इसी सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते थे। इसको आगे बढ़ाते थे, जहां से जाता था उसको बोल देते थे पोल, और बीच में होता था फोकस। फोकल लेंथ क्या होता था? फोकस से लेकर और पोल तक की दूरी को क्या बोलते थे? फोकल लेंथ बोलते थे। फोकल लेंथ अगर 10 दिया है तो क्या पूछा है हमसे? रेडियस पूछा है। फोकल लेंथ, तो फोकस का फॉर्मूला क्या है? ये हो गया, फोकस का फॉर्मूला हो गया F = R/2। तो फोकस कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर = रेडियस बाई 2। नहीं समझे? ये रेडियस का आधा होता है ना। फोकल लेंथ कितना हो गया? रेडियस का आधा, क्योंकि यहां से यहां तक क्या है? रेडियस है। तो ये R/2 होता है और ये R/2 होता है। ये क्या है? पोल। ये क्या है? फोकस। तो फोकस से पोल का दूरी क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। इसको पूरी दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितना होता है? R/2। तो F = क्या हो गया? R/2। नहीं जो है समझ में आ रहा है तो सीधा ये वाला फॉर्मूला आप रट के रखेंगे कि F = R/2 होता है। F = R/2 होता है। समझ में आया बात? अब सुनो, अगर तुमको समझ में आ रहा है ये बात, तो R के उधर ही चला जाएगा। तो R कितना आ गया है? 20 आ गया है। कितना आ गया? 20। सिंपल क्वेश्चन था, आसान है। आंसर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। सीधा आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, F = R/2। इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ये कंसेप्ट समझाने के लिए बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब तुम बढ़ोगे तो फिर तुमको कैसा क्वेश्चन दिख सकता है? हो सकता है कि तुमको ये क्वेश्चन दिख जाए एग्जाम में, है ना। द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, कहां से पास कर रहा है? फोकस से पास कर रहा है कनकेव मिरर के। कनकेव मिरर का फोकस होता है सर, कनकेव मिरर कैसा होता है? ये मिरर है, इधर सिल्वर होता है, इधर सिल्वर है। तो अगर पीछे सिल्वर है तो ये केव बन गया, कनकेव मिरर यही है। इसका फोकस कैसा होगा? निगेटिव होगा। इसका फोकस कैसा होगा? निगेटिव। नहीं समझ रहे हो? देखो, ये अगर मिरर है और इधर से लाइट आ रहा है तो लाइट के डायरेक्शन में हमेशा क्या लेते हैं? पॉजिटिव। अब यहां से लाइट का डायरेक्शन इधर है ना, यहां से पोल से तुम नापोगे कोई भी चीज, तो पोल से इधर चल रहे हो तो क्या मिलेगा तुमको? हर चीज निगेटिव मिलेगा, क्योंकि लाइट उधर से आ रहा है। तो इसका पोल से उधर जाओगे तब ना मिलेगा तुमको फोकस। तो फोकस कैसा हो गया? निगेटिव हो गया। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कैसा? सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कैसा होगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा निगेटिव। तो बोला क्या है हमसे कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, फोकस से पास कर रहा है कनकेव मिरर से। तो क्या होगा? क्या होगा? फोकस से पास किया है तो फोकस से पास कर रहा है तो बिकम द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अरे यार, ये तो लॉ था, इमेज फॉर्मेशन के लिए लॉ पढ़े थे, तो उसमें सिखाया गया था कि अगर आप फोकस से पास कराते हैं कोई भी लाइट को, अगर आप फोकस से पास होगा लाइट ऐसे, तो कैसा हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। किसके पैरेलल होता है? ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। नीचे जो तुम देख रहे हो क्या है? ये वाला क्या है? ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस,
समझ रहे हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, पैरेलल लाइन हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के। तो कभी भी पैरेलल हो जाता है लाइन अगर फोकस से पास होते हुए जाता है तो। समझ में आया बात। आगे देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। फोर्थ नंबर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है 1.5, ठीक है 1.5 है, इसका मतलब ये पानी होगा पक्का, ठीक है। शुरू करते हैं बनाना। देखो म्यू इज इक्वल टू होगा, ऐसे क्वेश्चन में आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू इज इक्वल टू होता है v1/v2। ये क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो रट लीजिएगा, ठीक है। अब जिसको निकालना है उसको नीचे लिखते हैं। किसका निकालना है सर, मीडियम जो निकालना है उसको। तो मीडियम कितना है 1.5, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। वेलोसिटी इन वैक्यूम, वेलोसिटी इन वैक्यूम दिया हुआ है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, अरे नहीं स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद से क्या है, उसके बाद से नीचे है v2 ही निकालना है, वेलोसिटी इन मीडियम 2 निकालना है, स्पीड इन मीडियम निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम वैक्यूम में दिया हुआ है। चलो निकालते हैं। v2 इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, v2 इधर आ जाएगा। अच्छा जैसे ही v2 इधर आता है ये 1.5 उधर जाएगा, तो यहाँ 3 है इंटू 10 to the power 8 है डिवाइडेड बाई 1.5 है, ये 2 टाइम्स में इसको काट देगा। तो v2 कितना आ गया 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये है आपका आंसर, ठीक है, ये है आपका आंसर। म्यू का बस फॉर्मूला याद रखोगे, म्यू इज इक्वल टू v1/v2, तो फिर क्वेश्चन बन जाता है। आगे चलते हैं। मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन है ये, इसमें कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है और उसका मैग्निफिकेशन है +2। इसका क्या मतलब है, अगर मैग्निफिकेशन प्लस में जा रहा है तो इसका क्या मतलब है। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का यहाँ पे मतलब है कि वर्चुअल इमेज होगा, रियल वाला ऑप्शन गलत है। ये वर्चुअल हो सकता है लेकिन डिमिनिश्ड नहीं होगा, कारण प्लस में बढ़ा है तो डिमिनिश्ड नहीं होगा। इमेज कैसा है, वर्चुअल है। वर्चुअल हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। समझ में आया, वर्चुअल है तो इरेक्ट है और ये 2 टाइम्स बड़ा होगा। समझ में आया, कैसा होगा, 2 टाइम्स बड़ा होगा, ठीक है, ये समझ गए। अच्छा सुनो, देखो मैग्निफिकेशन 2 टाइप का हो सकता है। मैग्निफिकेशन में जो तुम प्लस माइनस साइन देखते हो, मैग्निफिकेशन में यहाँ तुमको प्लस दिखेगा या माइनस दिखेगा। प्लस का मतलब होता है यहाँ पे कि वर्चुअल इमेज है, कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है, और यहाँ पे माइनस अगर आता है तो जैसे +-2 है तो +2 रहता है तो वर्चुअल बना होगा। -2 का क्या मतलब है, माइनस का मतलब ये नहीं है कि उल्टा है, माइनस का मतलब है कि रियल है। रियल लोग निगेटिव होते हैं, ऐसे रट सकते हो तुम, रियल लोग निगेटिव होते हैं, तो ये मैग्निफिकेशन जो है ये नेगेटिव है। समझ में आया, रियल लोग नेगेटिव नहीं होते, तुम ऐसे रट सकते हो खाली रटने के लिए, ठीक। तो ये चीज है हमारे पास कि मैग्निफिकेशन यहाँ प्लस में था इसलिए वर्चुअल है, और +2 का मतलब क्या है कि 2 टाइम्स ज्यादा बड़ा है इमेज अपने ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से ज्यादा कितना बड़ा है, 2 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन है कि कन्वेक्स लेंस जो होता है, अच्छा कन्वेक्स लेंस कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो कन्वेक्स लेंस जो होता है, कन्वेक्स लेंस जो होता है वो क्या उसको कहा जा सकता है, कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या होता है। कन्वेक्स लेंस क्या डाइवर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, रिफ्लेक्टिंग लेंस है या मैग्नीफाइंग लेंस है। सुनो, कन्वेक्स लेंस में तुम ऐसे समझो कि अगर मान लो दोनों तरफ से पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल है, कहां पे मिलेगा, फोकस पे। ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल लाइन है, कहां पे मिलेगा, फोकस पे। तो इसका मतलब कहीं से भी लाइट आ रहा है, मान लो लाइट इतना दूर से आया, इतना दूर से आया, कहां कर दिया, कन्वर्ज कर दिया ना, एक जगह मिला दिया। तो सब तरफ का लाइट पकड़ के एक जगह मिलाता है, सब तरफ का लाइट पकड़ के कहां मिला देता है, एक जगह। कितना भी पैरेलल लाइन खींचोगे वहीं पे मिलेगा, समझ रहे हो। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग है, खत्म, आसान है, रट के रखोगे। समझ में आया, ये सब क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार हर साल, ठीक है। उसके बाद से पावर का यूनिट क्या होता है सर, मीटर में नापते हैं, डायोप्टर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, कि किसी भी, इसमें से सब गलत है। किस में नापते हैं पावर, पावर को साफ साफ आपको सिखाया गया है कि डायोप्टर में नापते हैं, बार बार बोल रहे हैं। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है पहले लेक्चर जाके ध्यान से देखिए, तब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ बीच बीच में प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। आगे देखो, रे ऑफ लाइट जो होता है, अगर मान लो एक रे ऑफ लाइट है, एक मिरर पे गिरता है, ठीक है, और एंगल बनाता है वो 30 डिग्री सरफेस से, तो ये बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तुम नहीं समझे, आओ दिखाते हैं, क्वेश्चन समझो। ये तुम्हारा मिरर है, यहां से ऐसा पोल, और पोल पे एक 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 एक, एक ये गिरा, कहां गिरा, पोल पे गिरा, मान लेते हैं पोल पे गिरा, और यहां से लाइट फिर ऐसा आएगा। हम बोल रहे हैं ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसी को कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो फिर ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा। सुनो, एक नियम सिखाया गया था तुम लोगों को कि थीटा आई जो होता है ये हमेशा बराबर होता है किसके, थीटा आर के। थीटा आई कितने के बराबर होता है हमेशा,
थीटा आर के, तो थीटा आई अगर 30 है तो थीटा आर भी कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। बात समझ में आया, बात समझ में आया क्या? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड, रियल और इन्वर्टेड इमेज बना है। तो रियल और इन्वर्टेड हमेशा कौन बनाता है, सोचना, सुनो 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 ऑप्शन सुनो। अगर मान लो पोल और फोकस के बीच में रख देते हैं, कनकेव मिरर है, मिरर कैसा है, कनकेव है, कनकेव मतलब ऐसा मिरर है और ये है केस, समझ में आया? कहां पे रखे, पोल और फोकस के बीच में, यहां है पोल, यहां है पोल, ये हो गया तुम्हारा पोल और ये है फोकस, यहां पे रख दिए हैं ऑब्जेक्ट को। क्या ये बनाएगा रियल और इन्वर्टेड? ये सारे केस एक्सप्लेन किए गए थे, ये सारे केस एक्सप्लेन किए गए थे वीडियो में। फिर से प्रमोशन जाके देख लो, 2 घंटा का है, 2 घंटा नहीं 1 घंटा 40 मिनट का होगा, देख लोगे उद्धार हो जाएगा, ठीक है। तो बात ये है कि ये रियल या इन्वर्टेड कैसा, ये रियल इन्वर्टेड बनेगा, या फिर अगर मान लो इसको फोकस पे रख देते हैं लेकिन कन्वेक्स मिरर पे, तब बनेगा रियल इन्वर्टेड, या रियल इन्वर्टेड बनेगा। सुनो सबसे पहला बात कि रियल इन्वर्टेड हमेशा बनाता है कनकेव मिरर। क्या बनाता है, कनकेव मिरर, जिसका सिल्वरिंग क्या हो, क्या हो, पीछे, पीछे सिल्वरिंग करेंगे तभी तो कनकेव बनेगा। केव मतलब अंदर धंसा हुआ, कनकेव कैसे बनेगा, ये पीछे सिल्वरिंग कर दिए तो केव बन गया ना। तो यही बनाता है हमेशा, लेकिन कब नहीं बनाता है, एक केस में। वो केस क्या है, तुम फोकस और पोल के बीच में रखते हो ऑब्जेक्ट को, तभी हो सकता है कि तुम्हारा जो इमेज है वो वर्चुअल बने, वरना नहीं बनता है। देखो ये फोकस और पोल के बीच में है, ऐसे ही कट गया, कट गया ना। अगर तुम फोकस पे रखोगे, कन्वेक्स मिरर कभी भी नहीं बनाता है, रियल और इन्वर्टेड कभी भी कन्वेक्स मिरर नहीं बनाता है, तो कन्वेक्स देखते ही काट देंगे। उसके बाद से देखो ध्यान से, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे इमेज कनकेव मिरर के, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना देता है, ठीक उसी के नीचे बना देता है, उतना ही साइज का बना देता है, उल्टा कर देता है। रियल इन्वर्टेड सेम साइज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेटिस्फाई करता है। ये सब केस रटने के लिए बताए थे, तो रट के रखोगे तो ज्यादा बेहतर है। इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन भी निकल जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, अब यहां पे हम देख रहे हैं कि इसमें से कौन सा जो फिनोमेना है वो तुमको कन्वेक्स मिरर में नहीं देखने को मिलेगा। इसमें से कौन सा फिनोमेना है, कौन सा घटना है जो आपको कन्वेक्स मिरर में देखने को ही नहीं मिलेगा? क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द वर्चुअल इमेज। क्या वर्चुअल इमेज कभी नहीं बनाता है? देखो, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, उसमें मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। डिमिनिश्ड इमेज कभी उसमें देख ही नहीं सकता है, या इसमें से हमेशा अपराइट इमेज बन रहा है। तो सुनो, अपराइट इमेज तो वो बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज भी वो बनाता है। मैग्निफिकेशन क्या, उसका 1 से लार्जर देन, मतलब कि 1 से ज्यादा उसका नहीं हो सकता है मैग्निफिकेशन। अगर उसका मैग्निफिकेशन का बात करते हैं, किसका बात किया है, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा कभी भी हो ही नहीं सकता है। क्या बात है, क्या वो वर्चुअल इमेज बनाता है? रुक जाओ, इसके बारे में बात करते हैं, बी के बारे में बात करते हैं, पहले इसको देखते हैं। क्या वो वर्चुअल इमेज बनाता है? वर्चुअल वो बनाता है, हाँ वर्चुअल भी बनाता है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अरे जो गलत है वही सही है, नहीं समझे, गलत पूछा है ना, तो ये गलत हुआ ना, चौथा ये गलत है, तो बी गलत है। बी गलत होते ही हमारा बी सही ऑप्शन हो जाता है। वो पूछा है नहीं होता है, क्या नहीं दिखता है, तो बी नहीं दिखता है, बात सही है, समझ में आ रहा है ना। इसके लिए तुम पूरा चैप्टर अगर ध्यान से पढ़े हो तभी तुमको समझ में भी आ रहा होगा। पावर बता रहा है कि पावर एक लेंस का दिया हुआ है -2.5, पावर क्या दिया हुआ है, 2.5। इसका मतलब क्या है, अगर पावर माइनस में है, सुनो सबसे पहले पावर माइनस का क्या मतलब है, रटो रटो रटो। जैसे मैग्निफिकेशन में तुम पढ़े थे कि अगर मैग्निफिकेशन प्लस में है तो वर्चुअल होगा, माइनस में है तो रियल होगा। उसी तरीके से पावर अगर निगेटिव होता है, पावर अगर निगेटिव होता है तो उसका अलग मतलब निकलता है, पावर अलग पॉजिटिव होता है उसका अलग मतलब निकलता है। समझो, पावर निगेटिव मतलब होता है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, समझे। और इसका मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। क्या इसमें कोई डाउट है? पावर निगेटिव का क्या मतलब होता है, कॉनकेव लेंस। पावर पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आया, ठीक है। अब समझो, तो पहले ही हमको पता चल गया कि पावर दिया है निगेटिव तो कॉनकेव होगा सर, तो कन्वेक्स कट गया और कन्वेक्स कट गया, कन्वेक्स कट गया, ठीक है, कॉनकेव सिर्फ बच गया है। अब क्या बोला है, 2.5 है, पावर कितना है इसका, फोकस, अच्छा ठीक है, तो फोकल लेंथ भी पूछा है। तो सुनो, अब तुमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, P = 1/f। यहाँ f जो होता है वो मीटर में होता है, f किस में होता है,
मीटर में, ऑप्शन सारा मीटर में है तो हम भी मीटर में निकाल लेंगे। पावर का वैल्यू यहां रखो, पावर कितना दिया हुआ है 2.5, यहां क्या रख देते हैं 2.5 और 2.5 इज इक्वल टू 1/f, f को इधर बुलाओ और पावर को उधर भेजो तो 1/2.5, 2.5 मीटर है, इसको मीटर है, मीटर में ही बदलना है, ये आ जाएगा कितना 0.4 आएगा ना 0. अरे नहीं समझे, देखो दिखाते हैं, देखो 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 बच्चा सुनो, इधर से पॉइंट हटाओ, इधर से पॉइंट हटाओ तो ऊपर क्या आ जाएगा 10, मतलब क्या हो गया 10/25। अब सुनो, ये कट गया 2 टाइम्स में, ये कट गया 5 टाइम्स में। अब देखो 0 डालोगे तो 20 हो जाएगा। अब 5 से 20 कितना बार में कटता है 4 बार में, पॉइंट डालेंगे तब ना वहां 0 जाएगा, पॉइंट डालेंगे तो यहाँ 0 जाएगा, पॉइंट डाल दिया 0 के बाद तो अब 20 बन गया, 20 डालते ही 20 होते ही 5 चौके 20, 0.4 मीटर आ गया। अब देखो कि कौन सही है, ऊपर वाला नीचे वाला, देखो ये 2.5 मीटर दिया हुआ है तो ये तो सही नहीं होगा, फिर हमारा ऑप्शन को क्या हो जाता है बी नंबर सही है। ऑप्शन क्या सही है, बी नंबर ज्यादा सही है। समझ में आया? क्या इसमें कोई दिक्कत है? कुछ नहीं। सबसे पहले पॉजिटिव निगेटिव साइन देखते ही हमको पता चल गया कि कनकेव मिरर है, क्योंकि हम रट के रखे थे कि पावर अगर निगेटिव है तो वो होता है कनकेव लेंस और पावर अगर पॉजिटिव होता है तो वो होता है कन्वेक्स लेंस। समझ में आ रहा है? ये रट के रखना है पहले, तो उससे हमको पता चल गया कनकेव है कि कन्वेक्स है। ठीक है, उसके बाद से हम क्या किए, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। इसमें रट के क्या रखना है कि 1/f में f जो होता है वो मीटर में होता है, f किसमें होता है मीटर में होता है। हमको ऑप्शन मीटर में दिया हुआ था तो इसीलिए हम f को मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं समझे, सीधा इसी पे सॉल्व कर दिए हैं। सॉल्व करने के लिए क्या किए, पावर का वैल्यू दिया हुआ था, पावर का वैल्यू रख दिए। सर माइनस क्यों नहीं लिए? माइनस का मतलब ये नहीं होता है कि प्लस माइनस है, समझ रहे हो बात? तुम देखते हो ना चश्मा का नंबर कभी कभी किसी का माइनस में चला जाता है या किसी का प्लस में चला जाता है। वो प्लस माइनस क्या बताता है कि आपके चश्मे में कनकेव लेंस लगा है, कन्वेक्स लेंस लगा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये प्लस माइनस वाला ध्यान रखोगे तुम लोग, नहीं तो ज्यादा कंफ्यूजन होता है। समझ में आया? मैग्निफिकेशन का प्लस माइनस अलग है, पावर का प्लस माइनस अलग है। अगर दोनों को तुम मिक्स करते हो तो दिक्कत होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर एक लाइट ट्रेवल करता है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ, कहां ट्रेवल करता है? अगर एक लाइट ट्रेवल करता है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ, तब क्या होगा? तुमको बताओ क्या होता है? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, कि क्या होता है? अनडिविएटली पास कर जाएगा या दोबारा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। सुनो, कभी भी लाइट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, कभी भी लाइट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ये है नॉर्मल, ये क्या हो गया नॉर्मल। तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे ना जाके किधर मुड़ जाता है? नॉर्मल के तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। तो कभी भी डेंसर से रेयरर, रेयरर से डेंसर की तरफ जाता है जब लाइट, लाइट किधर से जाता है? डेंसर से रेयरर की तरफ। ओहो, क्वेश्चन में पूछा है डेंसर से रेयरर पूछा है, कोई नहीं। सुनो, अगर डेंसर ऊपर होता तब क्या होता सर? ये मान लो रेयरर का है, ये किसका है? रेयरर का। जब रेयरर से डेंसर में जाता है तो कुछ ऐसा केस होता है कि लाइट जो है अपने पाथ से नॉर्मल की तरफ भागता है। अगर डेंसर से रेयरर जाता तब क्या होता है? डेंसर से रेयरर की तरफ जाता तब क्या होता? मान लो ये डेंसर मीडियम है, यहां नॉर्मल आया, ये वाला लाइट आ रहा है, इसमें ये वाला लाइट जा रहा था, ये वाला लाइट आ रहा है, इसको जाना चाहिए था नॉर्मल से ऐसे अपने पाथ पे जाना चाहिए था, जाएगा ही नहीं। जैसे ही रेयरर में घुसेगा नॉर्मल से किधर भाग जाता है? दूर भाग जाता है। किधर भाग जाता है? नॉर्मल से, अच्छा नॉर्मल वो नहीं, हाँ नॉर्मल से किधर भाग जाएगा? दूर भाग जाएगा। किधर भाग जाता है? नॉर्मल से दूर भाग जाता है। तो रट के रखना कि कभी भी लाइट अगर रेयरर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की तरफ जाता है, डेंसर से रेयरर में जाता है तो नॉर्मल से दूर भाग जाता है। तो डेंसर से रेयरर वाला केस है, किधर भाग जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। किधर भाग जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अरे हाँ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। ये सारे क्वेश्चन है जो रटे रटाए होते हैं, रट के रखोगे तो बन जाएगा। ठीक है, एक मिरर है जिसको यूज कर रहा है डेंटिस्ट एग्जामिन करने के लिए टीथ को। अब टीथ को एग्जामिन करना है तो कौन सा मिरर यूज किया जाएगा? देखो, जो इमेज को बड़ा करके देता है उसी का यूज करेंगे, जो इमेज को क्या करता है? बड़ा करके देता है। और कन्वेक्स मिरर जो होता है, देखो प्लेन मिरर तो कभी नहीं यूज करेगा, ये तो सेम साइज का देता है। कन्वेक्स जो होता है ये छोटा कर देता है, हमेशा डिमिनिश करके देता है, इसका भी यूज नहीं करेगा। कनकेव मिरर इमेज को बड़ा करके देता है। सिलिंड्रिकल मिरर नाम सुने हो तुम? नहीं सुने हो, ऐसे ही कट गया। कनकेव मिरर क्या होगा? वो यूज होगा, कारण कनकेव मिरर चीजों को बड़ा करके दिखाता है और रियल दिखाता है, भले उल्टा दिखाता है, इन्वर्टेड दिखाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कैविटी तुमको उल्टा भी दिख गया तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो कनकेव मिरर यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लो एक लेंस है जिसका पावर, देखो पावर पॉजिटिव है क्या? ये क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, ये क्वेश्चन ऐसा ही सॉल्व करके आ रहे हो, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन यहाँ। अरे ऑप्शन चेंज करने से थोड़ी होता, सवाल तो वही है। देखो ना, पावर पॉजिटिव है
तो छोड़ो, पावर का इसमें मतलब ही नहीं है, पावर से मतलब ही नहीं, सीधा सॉल्व कर देंगे। क्या हो जाएगा, पावर क्या निकालना है तुमको, देखो फोकल लेंथ निकालना है। फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, F इज इक्वल टू 1/f इन मीटर, F इन मीटर। कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमको 3.5, कितना दिया हुआ है 3.5, 1/f कितना होता है 1/f। उसके बाद से क्या हो जाएगा, F इधर आ जाएगा, F इधर आ जाएगा। अच्छा, ऑप्शन हमको सेंटीमीटर में है, ऑप्शन हमको सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में निकालेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर में करना है तो तुम ऊपर 100 डाल दो, मीटर सेंटीमीटर में बदल जाए। अरे इसको मीटर में है ना, तो मीटर में है तो इसको मीटर से सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से भाग दोगे, और भाग का भाग जो होता है गुणा होता है, तो गुणा में आ गया। F को इधर भेज दो, F इधर आ गया। ठीक है, और वो है 100 डिवाइडेड बाई 3.5। ऊपर क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 100 से 1000 हो जाएगा, और ये 35 ही रह जाएगा। कितना रह जाएगा, ये 35 ही रह जाएगा। 35 से काट के देखो कितना आएगा लगभग तुम्हारे हिसाब से, देखो तो 5 से काटे, पहले 5 से काटो, 7 बचे 35, 5 से इसको काटेंगे 5 दूना 10, 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 को काटो 7 से, 200 से काटते हैं 700 को, तो 2 से काटते हैं, अरे 7 से काटते हैं 200 को, तो 7 का 7 जो 7 का 7 दूना 14, 7 3 21, 7 दूना 14, बच गया कितना 6, 60 हो गया। 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56 हो गया, 7 8 56 हो गया। 8 पॉइंट डालेंगे तो बच गया क्या, वहां पे 7 8 56, 56 4 बचा, 4 को अब डिवाइड कर देते हैं, 4 होता 40 बच गया। 7 6 42, 7 6 कितना हो गया 42। ठीक है, कितना हो गया 42, तो 28.6 आ रहा है। अब देखो दो ऑप्शन है, यहाँ पे 28 प्लस में भी है, माइनस में क्या हो, यहाँ पे जो आप पावर देख रहे हैं वो पॉजिटिव में है। पावर पॉजिटिव का क्या मतलब है कि जो भी आपका लेंस है वो कन्वेक्स लेंस होगा। कैसा होगा, कन्वेक्स लेंस। और पावर पॉजिटिव कन्वेक्स लेंस हुआ, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होता है, तो जो हमारा आंसर होगा ये पॉजिटिव वाला होगा। समझ में आ रहा है, आंसर कौन सा होगा, पॉजिटिव वाला होगा। अब तुम बोलोगे सर इतना सोचना पड़ता है, हाँ बहुत सोचना पड़ता है, ये चैप्टर ही सबसे ज्यादा घुमावदार है। यहाँ से बढ़िया एमसीक्यू जो सोचते हो तुम ना, बढ़िया उस टाइप का एमसीक्यू यहाँ से पूछा जा सकता है जिससे तुम्हारा दिमाग घूम जाए और तुम सिली मिस्टेक करके आओगे। ये बात नहीं है कि तुमको ये चैप्टर आता है, ये बात है कि तुमको कितना डीप आता है। वहां पे जब क्वेश्चन पूछेगा ना ऐसे सिली मिस्टेक्स वो करवाएगा, तुम क्या करते हो, बढ़िया बढ़िया टीचर कर देंगे। दिक्कत क्या है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड हटेगा, यहाँ से गलती होगा, ये दिक्कत है। ठीक है, अगला देखो, कन्वेक्स लेंस जो है हमेशा बनाता है वर्चुअल इमेज। सही बात है, ये हमको भी पता है। बताओ अगर कन्वेक्स लेंस कब बनाता है वर्चुअल इमेज, इसमें से ऑप्शन क्या है, कहां रखेंगे तो इमेज बन जाएगा वर्चुअल। याद है तुमको, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते थे, कहां पे रखते थे, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तभी बनता था। समझ में आया, ठीक है। द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर, कनकेव मिरर इमेज बनाता है कब, कनकेव मिरर ऐसा होता है, बोलो सिल्वरिंग ऐसा हुआ होगा, तो एक ही केस में कनकेव मिरर क्या बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है और इरेक्ट भी बनाता है। सिर्फ एक केस कब होता है वो, जब आप यहां हो गया तुम्हारा पोल और यहां हो गया फोकस, इसके बीच में तुम रख दोगे तब बनेगा। तो किसके बीच में, फोकस एंड, यहां पोल नहीं लिखा है, ठीक है, यहां पे ऑप्शन में गलती है, पोल ऑफ द मिरर क्या है, पोल और फोकस के बीच में अगर तुम रखते हो, पोल और यहां मान लो पोल है और यहां क्या है, यहां फोकस है और यहां पोल है, तो यहां पे अगर तुम इमेज रखते हो, ऑब्जेक्ट रखते हो, तो इमेज तुम्हारा बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट। बिहाइंड द मिरर बनता था और क्या बनता था, इनलार्ज बनता था, हाईली इनलार्ज बनता था। समझ में आया, ये छठा केस था, आपको याद रखना था। आगे बढ़ते हैं, सुनो अब क्या होता है, एक रे ऑफ लाइट आता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका दिया है 40, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे कितना होगा। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान से देखना, इमोशनल होगा तो गलती होगा, इमोशनल नहीं होना है। सुनो हो क्या रहा है, ये आया फिर ये गया, सॉरी गलती हुआ, ये आया और ये गया, ये वाला एंगल कितना दिया तुमको 40, एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा 40। तुमसे टोटल पूछा है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब क्या होगा, तुम ऐसे समझो कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच का एंगल पूछा है। किसके बीच का एंगल पूछा है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल पूछा है, तो कितना होगा 40 से 40 80 ऑप्शन होगा। तुम सोचते 40 मार्क में निकल जाता है, दिक्कत हो जाता है। पूरा क्वेश्चन ध्यान से जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक गलती होने का संभावना पूरा है। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अभी देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको दिया हुआ है डायमंड का 2.42, तो इसका क्या मतलब है कि
स्पीड ऑफ लाइट जो डायमंड में होगा वो 2.42 टाइम फास्टर होगा एयर के, नहीं स्लोअर होगा ना। तो हाँ ये बात सही है, स्पीड ऑफ लाइट जो होगा डायमंड का उसमें स्पीड ऑफ लाइट उसमें जो है कम होता है, स्पीड ऑफ लाइट कम होता है, कितना होता है 2.42 टाइम्स कम होता है एयर के। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42 टाइम्स है। इसका मतलब जब एयर में ट्रेवल करेगा लाइट तो जितना स्पीड से ट्रेवल कर रहा है उससे 2.42 टाइम्स कम तेजी से ट्रेवल कर पाएगा डायमंड में, इसलिए उसका डेंसिटी ज्यादा है। अच्छा डेंसिटी ज्यादा है इसीलिए ट्रेवल धीरे कर रहा है, ये भी बात बोल सकते हैं, डेंसिटी ज्यादा है इसीलिए ट्रेवल भी धीरे कर रहा है, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि कनकेव लेंस, सुनो कनकेव लेंस जो होता है एक ही टाइप का इमेज बनाता है। कैसा बनाता है हमेशा, कनकेव लेंस बनाता है हमेशा वर्चुअल, और कैसा बनाता है इरेक्ट बनाता है। कैसा बनाता है वर्चुअल और इरेक्ट, याद रखोगे ये सब बात, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट। फिर देखो द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर तुम ऐसे बनाते थे, उसमें जो सेंटर होता था उस सेंटर को क्या बोल देते थे तुम लोग, बोलो 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 बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोल देते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंगल जो रिफ्लेक्शन है वो कितने, एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, कब, हमेशा होता है, कुछ बार होता है कि कभी कभी स्पेसिफिक कंडीशन में होता है, कि कभी नहीं होता है, ऑलवेज होता है बच्चा, ये लॉ है, दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, कुछ भी तुम पढ़ रहे हो उसका लॉ है ये, रिफ्लेक्शन का ये लॉ है कि हमेशा एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। कब तो होता है, हमेशा, ये नहीं कि किसी कंडीशन में होता है या कभी कभी होता है, नहीं हमेशा होता है। The property of light that remain unchanged during the refraction, देखो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो चेंज ही नहीं होता है, बताओ, स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन। फ्रीक्वेंसी याद रखो, कौन सी याद रखोगे, फ्रीक्वेंसी याद रखोगे। द पावर ऑफ कनकेव लेंस इज -4d, -4d है, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, सेम क्वेश्चन पीछे करा रखा है इंसान, है ना, फिर करा देगा इंसान। देखो माइनस है तो कैसा होगा, माइनस का मतलब होता है यहाँ पे कनकेव, कैसा होता है कॉनकेव, और कनकेव का फोकल लेंथ कैसा होता है बताओ, कनकेव का फोकल लेंथ कैसा होता है नेगेटिव, तो जैसा फोकस है वैसा ही आएगा ऑप्शन, ठीक है। अब सुनो क्या होगा, P इज इक्वल टू 1/f, सुनो सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में रहता है तो तुमको क्या कहते हैं, ऊपर 100 रख देना, नीचे f रख देना, और इसको लिख देना 4 f उधर चला जाएगा, f पावर को लिख देंगे 100/4। तो अब हम बोल रहे हैं कि अच्छा गलती हुआ, हाँ पावर को ये देखो यहां पे गलती ये हुआ है कि हाँ अब ठीक है, अब देखो f इधर आएगा 4 उधर जाएगा, तो f यहां लिख दिए, 4 को उधर भेज दिए, 100/4, 4 गया 25, ये आंसर कितना है, माइनस में 25 आएगा, आंसर कितना आएगा 25 तो आया है, लेकिन माइनस वाला लेंगे आंसर क्योंकि पावर माइनस में था। समझ में आया, आ रहा है समझ में, ठीक है आगे बढ़ो। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट जो है मैक्सिमम है, कहां पे स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 0 मानेंगे वहां पे स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगा। किसका 0 मानते हैं, वैक्यूम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका 0 होता है, वैक्यूम का, इसीलिए लाइट का स्पीड भी सबसे ज्यादा कहां होगा, वैक्यूम में होगा। बात समझ में आया, ठीक है आगे रटो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम पढ़ते हैं ये किसके लिए सही है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अरे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए सही है, प्लेन मिरर के लिए सही है, लेकिन सिर्फ उसके लिए सही है, गलत बात, सबके लिए सही है ना, सबके लिए सही है, तो क्या हो जाएगा, सबके लिए सही है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह दुनिया में लगता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद है आपको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 चीज बताया गया था कि अगर तुम रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखते हो वहां पे लाइट आया गया और नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे, कौन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों कहां रहते हैं, एक प्लेन में रहते हैं। दूसरा लॉ क्या था, दूसरा लॉ था कि एंगल आई जो है वो हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा। ये दोनों नियम है, ये हमेशा बराबर होते हैं। इसमें से तुमसे क्या पूछा है, कुछ नहीं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों लॉ हमेशा कब वैलिड होते हैं, तो सब में वैलिड होते हैं, हमेशा वैलिड होते हैं। अब हमारा है लगभग अगला क्वेश्चन है कि कनकेव मिरर फॉर्म एन इमेज ऑफ सेम साइज, कनकेव मिरर है, ये एक इमेज बनाता है जिसका साइज हमेशा सेम है, मतलब कि ऑब्जेक्ट के बराबर है, तो कहां रखा होगा, कब बनाता है, अरे यार सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज कैसा बनता है, सेम साइज। ये क्वेश्चन फिर पीछे से रिपीट हुआ, ठीक। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है लगभग हमारे पास ये, है ना, कि
अगर हम देखते हैं एक इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकस, एक ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया गया है, फोकस पे रख दिया है, कहां पे, किसके फोकस पे, कन्वेक्स लेंस के फोकस पे। कन्वेक्स लेंस कैसा होता है सर, ऐसा होता है। तो कन्वेक्स लेंस का फोकस पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये क्या है, फोकस है, यहां पे रख दिया एक ऑब्जेक्ट को। इमेज कहां पे बनेगा, अरे इन्फिनिटी पे रखते थे तो फोकस पे बनता था, फोकस पे रखोगे तो कहां बनेगा, इन्फिनिटी। रट के रखो ये सब क्वेश्चन, समझ में आया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको आएंगे, हो सकता है कि वो बड़ा ऑब्वियस हो, देख के ही लग जाए कि ये बन जाएगा, जैसे ये सब हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको घुमा सकता है, फिरा सकता है, जैसे कि न्यूमेरिकल टाइप में फॉर्मूला यूज जब करेगा तो इस तरीके के मिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, है ना। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर ले जाएंगे, और नहीं आए हैं तो आप दोबारा वीडियो देखिए, व्यू बढ़ाइए और वॉच टाइम बढ़ाइए, पैसा दीजिए, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना। तुमको ये वाला स्लाइड दिखा देंगे तो तुमको खुशी मिलेगा, है ना। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, है ना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।